अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन अली। और अभी मैं आया हूं भाई के पास। भाई ने मुझे कॉल की थी, यार मोहसिन भाई आप सबकी वीडियो बनाते हो, एक वीडियो मेरी बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करो। मैं ना अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूं, मुझे प्यार में धोखा मिला है। तो आइए हम आपको भाई के साथ भाई की सारी कहानी सुनते हैं। और भाई नशे पे कैसे लगा, क्यों धोखा मिला और क्यों नशा करना शुरू कर दिया भाई ने। तो आइए हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाल है मोहसिन भाई? ठीक ठाक, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। आपने मुझे कहा था भाई मेरी वीडियो अपलोड करो यूट्यूब पर, मुझे प्यार में धोखा मिला है। तो आप ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें, हमें बताएं कैसे आपको प्यार हुआ, कैसे प्यार में धोखा मिला। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया फैसलाबाद चला गया। वहाँ पे था एक होटल, उस होटल का हम लोग काम करते थे। तो वहाँ पे ना एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। एक लड़की मुझे पसंद आ गई। कुछ दिन गुजरे बीते, मैं उसका पीछा करने लगा, उसके घर का पता लगा लिया। वो कब स्कूल जाती है, वो कब स्कूल से वापस आती है, वो कब घर जाती है, कब घर से निकलती है, ये सब कुछ मैंने पता लगा लिया। उस लड़की का नाम था फिजा नाम था उस लड़की का। मुझे प्यार हो गया उससे। होता ना, इंसान एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा दिखाता है। उस लड़की में ना एप्टीट्यूड बहुत था, नखरे वाली वो लड़की थी, बहुत ही हसीन खूबसूरत वो लड़की थी। प्यारा वजूद, खूबसूरत, जैसे कि ना अर्शों से पड़ी उतरी हो, ऐसे थी सेम टू सेम मेरी फिजा। तो मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे वो पसंद आ गई। एक दिन ना मैंने अपने दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोक लिया। वैसे दोस्तों के साथ रास्ता एक लड़की का रोकना अच्छी बात तो नहीं है, पर मैंने रोक लिया। क्यों, क्या सोच के आपने रोका? ये तो बहुत बुरी बात है, किसी का रास्ता रोकना। आपकी माँ बहन होगी कोई? जी मोहसिन साहब, आप बिल्कुल, आपकी बात पे जाए। किसी लड़की का रास्ता रोकना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वो मुझे पसंद आ गई थी। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार करना था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ रास्ता ही इसलिए रोका कि अगर कोई गड़बड़ भी होगी तो मेरे दोस्त कम से कम मेरे साथ हों। अक्सर मैंने देखा है कि जब भी ऐसा कोई मौका बनता है तो दोस्त साथ छोड़ जाते हैं। मेरे थे दो दोस्त, और दोनों ही हम लोग ना बचपन के दोस्त थे। हम लोग। एक का नाम था अली, जात थी उसकी शाह, गुजरावाला का वो रहने वाला था। और एक का नाम था वकास, वो मेरे साथ मेरे गांव में रहने वाला था। ऐसी बात नहीं, मेरे दोस्त मेरे पीछे मर जाएंगे, मेरे दोस्त बहुत बेस्ट हैं। तो उस लड़की का रास्ता रोक लिया। एप्टीट्यूड था, आपको मैंने पहले बताया, उस लड़की में एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा था। उसने मुझे मुंह पे थप्पड़ मारा। अच्छा किया उसने थप्पड़ मार कर, आपने रास्ता भी रोका था उसका। लेकिन मैंने रास्ता कोई मतलब भी जेन गंदा करके तो नहीं ना रोका। मैंने तो एक अपनी सादगी, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार इजहार करने के लिए रास्ता। ये तो आपको पता है ना कि आपने जेन, मेरे को नहीं दिया। आपको पता है आपने जेन गंदा करके नहीं उसका रास्ता रोका। उसको तो नहीं ना पता आपने किस जेन से आपने उसका रास्ता रोका। हाँ, ये बात है। तो उसका रास्ता रोक लिया, उसने मुझे थप्पड़ मारा। वो कहती है, तुम लोग हो कौन? तुम लोग जानते नहीं मैं बेटी किसकी? मैं कह रही बेटी को छोड़ो, मुझे तुमसे प्यार हुआ, तुम्हारे बाप से नहीं। अपने बाप का तारफ ना करा तुम, मुझे प्यार तुमसे हुआ है, तुम्हारे बाप से नहीं। वैसे मैं शायर तो बहुत हूँ। उसी वक्त मौके पे मैंने उसे शेर बोला। क्या शेर बोला, जरा हमें भी बताओ। उसे मैंने शेर बोला, ये दिल जब किसी की याद में खून के आंसू रोता है, ये दिल जब किसी की याद में खून के आंसू रोता है,
बेदर्द जमाना क्या जाने साला प्यार में क्या क्या होता है। क्या बात है। तो आप किसी से डरिए नहीं, ये दुनिया क्या जानती है प्यार में क्या होता है। इस दुनिया ने कभी किसी से प्यार किया है? किसी से नहीं। वैसे इश्क जो होता है ना, जिसे इश्क कहते हैं, हीर रांझा, लैला मजनू, इसे इश्क कहते हैं। सस्सी पुन्नू। इश्क मेरे दिल में कुछ आपके लिए मैला नहीं है, ना ही मेरा ज़हन गंदा है आपके लिए। सादगी में मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे पसंद आ गई और उसे मैंने अपना ड्रेस दिया। मैं उस होटल पे काम करता हूँ, हॉस्टल में आप लोग सोते हैं और मैं सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। स्कूल जाने से पहले तुमने अपनी शक्ल मुझे दिखा के जानी है। वैसे मैं डरता नहीं था किसी से, मेरी आदत थी, मैं प्यार करता हूँ तो डरता नहीं। प्यार क्या, मैं वैसे भी नहीं किसी से डरता। ऐसे मुंह फाड़ के बाजार में उससे सारा कुछ बोल लिया, चले गए। मुझे खुद पे ईमान था, मैंने जो कुछ बोला था भी वो आएगी जरूर है। तो ना आई, दूसरे दिन फिर उसका रास्ता रोक दिया। ये तो फिर पूरी बात है कि आप बार बार उसका रास्ता रोक रहे हो। बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन मैंने उससे ये पूछना था कि मैंने जो आपको कल का टाइम दिया था तो आप क्यों नहीं आए। उससे मैंने कहा, फिजा जी आप क्यों नहीं आए। मैंने जो आपको इतना टाइम ज़ाया करके अपने होटल से छुट्टी करके अपने यारों दोस्तों के साथ आया, तो मैंने आपको टाइम दिया तो आप क्यों नहीं आए। और उन्होंने कहा, बदतमीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही दीवानों के लिए मेरे पास टाइम है। मैंने कहा देख लीजिए क्या, मेरी दीवानगी पे आप मर जाएंगे। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने मुझे अपने प्यार में फंसाना और मैंने आपसे नफरत करनी, अब देखते हैं कामयाब कौन है। मैंने कहा नफरत तो कभी कामयाब नहीं होती, कामयाब तो प्यार ही होता है ना मौसम जी। कहती चलें ठीक है देखते हैं। कुछ दिन बीते, मैं कुछ ऐसा करने लगा जो उसे पसंद था। उसे सादगी पसंद थी, उसे शरीफपना पसंद था, उसे लोगों से प्यार करना पसंद था। जब अगर कोई लड़े तो सर झुका कर गुजर जाना, किसी से आंख उठा के देखना, पलकें झुका के माजरत करके दरगुजर करके गुजर जाना, उसे ये सब कुछ पसंद था। मैं ऐसे कुछ किया तो मैंने उसे टाइम भी ना दिया। हमारा होटल है फैसलाबाद में, तो हम सुबह उठते हैं 12 बजे और वो फिजा मेम साहब 8 बजे आकर हमारा दरवाज़ा नॉक कर रही, कहती है बुकरम ने आई लाइक इट, मुझे आप पसंद आए हो, मैं इश्क हो गया मुझे आपसे। मैं तो खुश हो गया, मैं तो खैर खुश हो गया। कुछ दिन बीते, उसे मैंने अपने होटल में बुलाना शुरू कर लिया, अपने ही होटल का नुकसान करने लगा। सब कुछ उसे खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, ये वो। और मेरे बॉस को पता चल गया, जिधर हम काम करते हैं उन्हें पता चल गया और मेरे बॉस ने उसके पापा को बता दिया। वहाँ एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उसका पापा जीएम है। फैसलाबाद में एक फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का मुझे नाम नहीं आता, आज से 1 साल पुरानी बात है। मुझे उस फैक्ट्री का नाम नहीं आता। उस फैक्ट्री का पापा जीएम था। बोले कोई बात नहीं। तो वो आ गया होटल में, साथ में 1-2 लड़के ले आया, हाथापाई हुई, मारपीट करवाई उन्होंने। लड़की को पता चला, लड़की आ गई। बड़े बेजार में लड़की के मुंह पे उसके पापा ने थप्पड़ मारा। मुझसे बर्दाश्त ना हो, मैंने उलझने की कोशिश की पर नहीं, उलझा नहीं गया मुझसे। उन्होंने काफ़ी मारपीट की और फैसलाबाद से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। और कुछ दिन बाद मैं गया उनके घर, उस लड़की को बाहर बुलाया, मिला, बातचीत की। तो मेरी तो सलाह थी मैं उसे यहाँ ही ले आता अपने ज़िले में। प्यार जो हो गया था मुझे उससे।
इश्क कर बैठा था मैं। तो अपने पापा की कोई एक बेटी थी, लाडली भी थी। उसने कहा मैं अपने पापा को ये दुख नहीं देना चाहती। मेरी एक और बहन है, सॉरी बहन नहीं, भाई था उसका। कहते मेरा एक और भाई, हम 2 बहन भाई हैं, मैं अपने पापा को दुख नहीं देना चाहती। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। मैंने उससे एक शेर लिख के दे दिया पेपर पे, पार्सल, यानी कि जैसे शादियों पे जाते हैं तो सेट वगैरह अच्छी तरह से पैकिंग करवाते हैं बाजार से, तो मैंने ऐसे ना पेपर पैक करवा के शेर मैंने क्या लिखा, उड़ती हुई चिड़िया का शिकार ना करना, मैं मर जाऊं तो किसी से प्यार ना करना। शेर लिख के मैं उससे दे आया, फैसलाबाद से आ गया। उसके बाद कभी वापस जाने की तमन्ना ही नहीं, दिल ही नहीं किया। इश्क आज भी है। वो कहते हैं ना, दोस्त मर जाते हैं, दोस्तियाँ नहीं मरती। तो मेरी दोस्ती तो आज भी है, मैं मर जाऊंगा मेरी दोस्ती नहीं मरेगी। अगर उसके दिल में दोबारा मोहब्बत हुई आपके लिए, तो आपकी वीडियो देखकर उसने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, तो कैसे करे रब्ता? अपना नंबर दे दो। है नंबर चला रहे हो कोई नंबर? हाँ नंबर चला रहे हैं। तो नंबर दे दो अपना। नहीं उम्मीद तो नहीं है मुझे वो लड़की रब्ता करेगी। फिर भी होता है ना, आपकी कहानी सुन के अगर वो आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करे तो आपका नंबर ना उसके पास कैसे करेगी वो? अपना नंबर दे दो। हाँ ये मुझे बता दो ना नंबर अपना। 0304 012 54 82, ये मेरा नंबर है। पिज़्ज़ा जी आपके लिए भी है, हो सके तो मिल जाइएगा, जान भी हाजिर है। ओके तो ओके फ्रेंड्स, अब हमें इजाज़त दीजिए। हम आपके लिए और नई वीडियो लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।